ओह हाय, बर्फ है। एक्चुअली ढूंढ रहा हूँ इसमें लीकेज कहाँ है। तब से देख रहा हूँ पानी टपक रहा। मजाक कर रहा था। ये प्रकृति बड़ी अनोखी चीज है ना। जैसे उस बर्फ को ले लीजिए जो अभी मैंने आपको दिखाई, उसे हाथ में पकड़ो, थोड़ा सा गर्म होता है तो पानी बन जाता है, और उसे ठंडा कर दो पानी को तो वापस बर्फ बन जाता है। बड़ी कमाल की चीज है। तो आज हम इसी चीज के बारे में पढ़ेंगे में किन कंडीशंस में कोई मैटर अपनी स्टेट को, अवस्था को बदल सकता है। उन कंडीशन के बारे में आज पूरा डिटेल में जानेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। सो लेट्स स्टार्ट। आप लोग जानते ही होंगे कि मैटर की जो फिजिकल स्टेट होती है वो होती है तीन। होती तो वैसे पांच हैं, पर मुख्य रूप से तीन होती हैं, और इन्हीं को आपको डिटेल में पढ़ना है। तीनों कौन से थे? पहले सॉलिड्स, दूसरी लिक्विड और तीसरी गैस। अब मैं इस सॉलिड को लिक्विड में कैसे बदल सकता हूँ, इस लिक्विड को गैस में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, और वापिस इस गैस को लिक्विड में और लिक्विड से फिर सॉलिड्स में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ, यही चीज हमें पढ़नी है। और इसी को चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर कहा जाता है। जो मैटर की फिजिकल स्टेट होती है उसको दो तरीके से बदला जा सकता है। पहला, बाय चेंजिंग द टेम्परेचर। उसका जो तापमान है मैटर का वो उसे चेंज कर दीजिए, आपका स्टेट भी चेंज हो जाता है। दूसरा, बाय चेंजिंग द प्रेशर, मतलब उसका प्रेशर जो दबाव है उसमें चेंज ला दीजिए, तो मैटर की जो अवस्था, जो स्टेट है वो बदली जा सकती है। अब नोट करने वाली एक बात ये है, अगर मैं कह रहा हूं कि टेम्परेचर या फिर प्रेशर को चेंज करना है, तो चेंज करने से मेरा मतलब ये है कि मैं टेम्परेचर या प्रेशर बढ़ा भी सकता हूं या उसे घटा भी सकता हूं। तो इस बात को आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम पहले शुरू करते हैं, टेम्परेचर के बारे में जान लेते हैं, कैसे टेम्परेचर को चेंज करके हम किसी फिजिकल स्टेट को भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैं टेम्परेचर को बढ़ा दूं तो मैं किसी सॉलिड को लिक्विड में बदल सकता हूं, या फिर लिक्विड को गैस में बदला जा सकता है। अगर उसी टेम्परेचर को घटा दी जाए बहुत ज़्यादा, तो गैस को वापस से लिक्विड में कन्वर्ट किया जा सकता है, और उस लिक्विड को वापस से सॉलिड में कन्वर्ट किया जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बर्फ के टुकड़े को गर्म करूँगा तो टेम्परेचर जैसे इंक्रीज होगा वो पानी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा, वो पानी में पिघल के पानी बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात यह है, जो इस प्रोसेस को मेल्टिंग बोलते हैं या फ्यूजन भी कहा जाता है इसको। मेल्टिंग का मतलब क्या हुआ, जब कोई सॉलिड लिक्विड की फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो उसे मेल्टिंग बोलते हैं। और ये हुआ कब? जब मैंने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। देखिए, जो मेल्टिंग का जो ये प्रोसेस है ये एक फिक्स तापमान पे या फिक्स्ड टेम्परेचर पे होता है, और इस टेम्परेचर को मेल्टिंग पॉइंट कहा जाता है। जैसे आइस का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस कहने का अर्थ ये हुआ कि जब 0 डिग्री सेल्सियस का तापमान मिलता है इसको, तो वो पिघलना धीरे धीरे स्टार्ट कर देती है। अब लोहे की बात करें अगर आयरन की, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 1535 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, 1535 डिग्री सेल्सियस। अब देखिए, नोट करने वाली एक और बात है यहाँ पे, जो मेल्टिंग पॉइंट होता है चीज़ों का, इससे ये पता लगता है कि मैटर में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो पार्टिकल्स के बीच में, जिस चीज में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में, वो कितना मजबूत होता है। जैसे कि बर्फ का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो जो है 0 डिग्री सेल्सियस, और जो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट है वो है 1535 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये हुआ कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है कहाँ पे, आयरन के पार्टिकल्स के बीच में, वो बर्फ के मुकाबले बहुत 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 ज़्यादा है। अगर ये पार्टिकल्स वाली बात आपको समझ में नहीं आई, इसका मतलब ये है कि आपने हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे, तो हमारे चैनल पर जाके मेरे पुराने वीडियोस देख लीजिएगा जिसमें पार्टिकल्स के बारे में समझाया, तो आपको यहाँ ये वाली जो बात है ये आपके दिमाग में बैठ जाएगी। चलिए अब हम समझते हैं कि क्यों किसी मैटर के हीट करने पर, किसी चीज़ को हीट करने पर वो सॉलिड से लिक्विड बन जाता है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया हुआ है अपने पुराने वीडियोस में कि कोई भी मैटर का, कोई भी चीज़ है, हर चीज़ मैटर ही है, और मैटर बना होता है पार्टिकल्स का। और जैसे कि जो फिजिकल स्टेट्स होती हैं तीन, सॉलिड, लिक्विड, गैस,
ये डिपेंड करती है कि उनके अंदर जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट है वो किस तरीके से है। तो सॉलिड्स में पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसे होता है, बहुत क्लोजली पैक्ड होते हैं, उनके बीच में जो स्पेस नहीं होती पार्टिकल्स के बीच में, बस वो इतना उसमें एनर्जी होती है कि वो अपने जगह पे वाइब्रेट जरूर कर सकते हैं। तो जब हम हीट करते हैं सॉलिड को तो होता क्या है कि जो उसके पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड्स के, उनमें काइनेटिक एनर्जी बढ़ने लगती है, मतलब उनके अंदर अब वाइब्रेशन करने की क्षमता और तेज होती है और तेज होती है। अब जैसे ही ये टेम्परेचर उसके मेल्टिंग पॉइंट तक पहुंचता है, जैसे ही पहुंचता है तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनमें इतनी काइनेटिक एनर्जी आ जाती है कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो टूट जाता है। अब टूट जाता है तो ये पार्टिकल झुंड बना लेते हैं, ग्रुप बना के एक दूसरे ऊपर स्लाइड करना स्टार्ट करते हैं, मतलब कि वो अपनी पोजीशन को अब बदल सकते हैं। और इस तरीके से जैसे वो पोजीशन को बदलना स्टार्ट कर देते हैं तो मतलब कि अब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। तो अभी हमने समझा कि कैसे सॉलिड से कोई चीज लिक्विड में कन्वर्ट होती है। अब क्या होगा अगर मैं इस लिक्विड को लगातार गर्म करता रहा, अब इसे और गर्म करूं, तो जाहिर सी बात है अगर मैं इसे गर्म करूंगा तो ये भाप बनना स्टार्ट हो जाएगा। इस पानी को गर्म किया जाए लगातार तो भाप बनना स्टार्ट होता है, मतलब भाप एक गैस की फॉर्म है, मतलब गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस का नाम होता है बॉइलिंग। जी हाँ, जब हम किसी लिक्विड को गैस में जब वो कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को बॉइलिंग बोलते हैं। और ये भी एक फिक्स तापमान पे होता है, एक फिक्स टेम्परेचर में होता है, और इस टेम्परेचर को कहा जाता है बॉइलिंग पॉइंट। किसी बॉइलिंग पॉइंट पे ही आपका जो कोई लिक्विड है वो गैस फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जैसे आपका जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही पानी को 100 डिग्री सेल्सियस का तापमान मिलेगा वो लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। और दूसरी बात ध्यान देने वाली ये है कि हर चीज का अपना अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। जैसे कि अल्कोहल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो होता है 78 डिग्री सेल्सियस, जबकि मरकरी का होता है 357 डिग्री सेल्सियस। एक और बात बॉइलिंग पॉइंट से ये पता चलती है कि किसी चीज में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच में वो कितना ज्यादा है। अब मान लीजिए कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो है 100 डिग्री सेल्सियस और मरकरी का है 357 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों में से जो पार्टिकल्स के पीछे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो किस में ज्यादा होगी, इसका जवाब आप हमें कमेंट में करके जरूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में बॉइलिंग के दौरान हुआ क्या। जैसा कि मैं पहले बताया था कि जो लिक्विड्स के पार्टिकल्स के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा सा कमजोर होता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि जो लिक्विड्स के पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर स्लाइड जरूर कर सकते हैं। तो जब हम इनसे हीट करते हैं तो लिक्विड के पार्टिकल्स का जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। अब जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट तक टेम्परेचर पहुंचता है, ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से जो जुड़े हुए हैं, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे टूटना स्टार्ट हो जाता है। और अब जो पार्टिकल है वो कहीं भी मूव करने के लिए रेडी हो चुका है, कहीं भी मूव कर सकता है, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकता है, और इस तरीके से वो गैस में कन्वर्ट हो जाता है। अब जो नया सवाल उठता है वो ये कि क्या जो ये सफर था सॉलिड का गैस तक के बनने का, क्या इसको रिवर्स किया जा सकता है, क्या इसको गैस से वापस सॉलिड से बनाया जा सकता है? तो हाँ, बिल्कुल इसको रिवर्स किया जा सकता है। अब तक हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया था तो ये सॉलिड से गैस में बदल गया। तो हम अगर हमें रिवर्स करना है इसको तो हमको भी टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा। अगर हम भाप को किसी तरह ठंडा कर लें तो वापस से धीरे धीरे पानी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, और इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। जी हाँ, कंडेंसेशन का मतलब ये हुआ कि जब हम किसी गैस को वापस से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहते हैं। जैसे आपकी बारिश होती है ना, बारिश तो देखी ही होगी आपने, ये बारिश कंडेंसेशन की वजह से ही होती है। एक्चुअल में होता क्या है, बारिश में जो पानी होता है वेपराइज होके भाप बन के ऊपर चले जाता है। उसके बाद जब वो ठंडा होता है, बादल बना लेता है, उसको जब वो ठंडा पड़ता है, जो भारी हो जाते हैं उसके कारण, तो ठंडा पड़ता है तो वापस वो पानी बन के नीचे बरस जाता है। तो कंडेंसेशन में होता क्या है पार्टिकल के साथ, इसको समझते हैं। एक्चुअल में जब हमने भाप को ठंडा किया, उसका टेम्परेचर गिरा दिया, तो जो पार्टिकल्स जो बहुत तेजी से मूव कर रहे थे उनमें जो काइनेटिक एनर्जी थी, टेम्परेचर गिरने की वजह से काइनेटिक एनर्जी कम हो गई। और कब तक कम होती है,
जब तक उनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वापस से जनरेट नहीं हो जाता। अब जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट होता है तो ये वापस से मॉलिक्यूल कैसे होते हैं, एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करना स्टार्ट कर देते हैं और इस तरीके से पानी बन जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। अब क्या होगा, अगर मैं इस पानी का टेम्परेचर और घटा दूं, टेम्परेचर को और नीचे कर दूं, तो इसमें क्या होगा, जो भी थोड़ी मोटी काइनेटिक एनर्जी थी इनके पास, पार्टिकल लिक्विड के पार्टिकल जिसकी वजह से स्लाइड कर रखे, वो काइनेटिक एनर्जी भी अब इनकी खत्म हो जाएगी, बिल्कुल फिनिश हो जाएगी। और ये वापस से क्या क्लोजली बहुत मजबूत फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे। और क्लोजली पैक्ड किस फॉर्म में होते हैं, वो होते हैं सॉलिड फॉर्म में, मतलब कि ये सॉलिड बन जाएंगे अब। और इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन। ये सॉलिडिफिकेशन का ही प्रोसेस है, फ्रीजिंग कहा जाता है इस प्रोसेस को। उदाहरण के तौर पे जो बर्फ का मेल्टिंग और फ्रीजिंग जो पॉइंट होता है वो होता है 0 डिग्री सेल्सियस। जी हाँ, चाहे वो फ्रीजिंग पॉइंट हो चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो, दोनों बराबर होता है 0 डिग्री सेल्सियस। अब तक हमने पढ़ा कि कैसे हम टेम्परेचर को बढ़ाकर चाहे घटाकर, टेम्परेचर में चेंज लाकर कैसे हम मैटर की फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं। चलिए इस बात को थोड़ा समरी में हम समझ लेते हैं, सारी बातों को समराइज कर लेते हैं। सॉलिड स्टेट को जब हम गर्म करते हैं तो वो आता है अपनी लिक्विड स्टेट में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। अब इस लिक्विड स्टेट को जब और गर्म करते हैं तो यह आता है गैसेस स्टेट में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं बॉइलिंग। अब इसको अगर हम रिवर्स करें तो अब गैसेस स्टेट से जब हम टेम्परेचर को कम करते हैं तो वापस चले जाता है अपनी लिक्विड स्टेट में, और इस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन। और हमने और टेम्परेचर घटा दिया तो अब ये अपना लिक्विड स्टेट से वापस सॉलिड स्टेट में आ जाता है, और इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रीजिंग। तो आज हमने पढ़ा कि कैसे हम फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं मैटर की, उस टेम्परेचर को घटा बढ़ा के। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे लेटेंट हीट के बारे में, जो कि है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो बने रहिए हमारे साथ। टिल देन